कैलेंडर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। डेट आती रहेगी, आज 12 है तो कल 15 हो जाएगा, परसों 16 हो जाएगा, 17, 20, 25, 30, ऐसे डेट बढ़ेगी, महीना बढ़ेगा, साल बढ़ेगा। ये कभी रुकने वाला नहीं है। तुम क्यों रुके हुए हो? मुझे मालूम है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। जो चाह रहे हो वो मिल नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है वो है पैसा, आर्थिक तंगी। तुम इससे बहुत कष्ट में जी रहे हो, लेकिन अब नहीं। ये नया वर्ष 2026, इसमें भी 15 दिन लगभग गुजर चुके हैं, 14 दिन आज ख़त्म हो चुके हैं। और अब असली लड़ाई शुरू होगी। असली लड़ाई शुरू होगी, घोर तपस्या वाली। अभी भी ऐसा नहीं है कि जीवन ख़त्म हो चुका है, और ऐसा भी नहीं है कि 2025 तक कुछ भी नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं मिला। जो भी हुआ, जितने चाटे खाए, जितनी विफलताएं मिली, जितनी असफलताएं मिली, जितनी बार तुम्हारा नसीब तुम्हें चकमा दे के निकल गया, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, कोई भी काम में हो। तुम पढ़ाई कर रहे थे, बेतहाशा 0.1 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, 20 नंबर से रह गया। तुम कोई बिजनेस कर रहे थे, तुम सोशल मीडिया पे कुछ वर्क कर रहे थे, हर जगह तुमने असफलता सीखी, और तुम्हें लगा कि अब जीवन खत्म, अब मुझसे हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, सोच नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर वो सोच पैदा करने के लिए आया हूँ इस वीडियो को। इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिवनेस तुम्हें लानी होगी। क्योंकि ये वर्ष अभी 11 महीने 15 दिन हैं, उखाड़ सकते हो। बदला लेना नहीं है तुम्हें उन लोगों से जिन्होंने तुम्हारी बदनामी करी, उन लोगों से जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उन लोगों से जो तुम्हारी मदद नहीं करते, जो तुम पे हंसते हैं। बदला नहीं लेना तुम्हें। तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि सामने वाला तुम्हारे लिए क्या अपने मन में रखता है, वो ये रखता है, हाँ ये आए गए, ये करेंगे, हाँ इनके खाने के तो ताने नहीं है, और ये चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लेंगे, औकात में है नहीं इनकी, चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की, बैंक की। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि सामने वाला, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्त, उसके मन में ये वाक्य चल रहा है, बस वो मुंह से नहीं बोल रहा है, लेकिन तुम्हें पता चल गया, तब तुम्हारे मन के अंदर कितना खून खोलेगा कि यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तुम चारों दिशाओं में मदद के लिए जा रहे हो कि कोई तुम्हारी मदद करे। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत कठिन समय आ गया हो, तुम्हें 2,000 रुपये की ज़रूरत है, तुम्हें 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तुमने हाथ फैलाया, यार दोस्त फ़ोन पे तू 2,000 लगा देगा, और तुम्हें वहाँ से जवाब मिलता है नहीं है यार, नहीं है। और वो 2,000 रुपये तुम्हें एक्सट्रीमली चाहिए, एक्सट्रीमली। नहीं मिले तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, चाहिए ही चाहिए। हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है राशन नहीं हो सकता है किसी से लिया हो, देना हो, कर्ज लेना हो, कर्ज देना हो, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं मिल रहा है। तुम्हें तब समझ में आता है तुम्हारी औकात, और सामने वाले के पास है, वो हंस रहा है, और वो फिर भी तुम्हें नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू उसके लिए नहीं है। जबकि तुम रियलिटी में तुम वैल्यूफुल आदमी हो, लड़की हो। यार तुम आज गरीबी में जी रहे हो, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो, कल तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम ऑफिसर बन जाओगे, तुम पुलिस में चले जाओगे, तुम कुछ भी सरकारी अधिकारी बन जाओगे, बैंक में बैलेंस आ जाएगा, स्किन चमक जाएगी, गोरे हो जाओगे, एकदम ब्राइटनेस आ जाएगी ज़िंदगी में, कपड़े से लेके चेहरे का कलर तक सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो इंसान जो आज तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, वो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तुम्हें कष्ट हो रहा होगा, बहुत हो रहा होगा ना, पर इस कष्ट को सहो। अभी अपने पंखों को समेट के रखो। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जाने दो। ये जो तकलीफ़ का समय है ना, इसको इसको सहना सीखो, पर एकदम मर मत जाओ। जब तुम्हारा कठिन समय चल रहा हो, जब बहुत बुरा समय चल रहा हो, तो ये सोचना कि ये सच्चाई है, उससे भागना नहीं। कोई शॉर्टकट मेथड मत ढूंढना कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। अगर तुम तैयारी कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और तुम उसको स्केप कर लेते हो कि चलो यार कोई काम पकड़ लेते हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, तो तुम भाग रहे हो। भागो मत। मैं काम करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुमने उसको स्केप किया, किसको? तैयारी को। अगर तुम्हें नहीं करना था तो नहीं करते, लेकिन अगर तुमने पकड़ा है, तुम्हारे मन में विश्वास है, तुम्हारा वो ड्रीम है, तो उसको एक्सट्रीम लेवल तक पकड़ो, घिस डालो उसको, उस किताब को, उस सवाल को, उस मॉक टेस्ट को, उस एग्ज़ाम को पूरा घिस डालो। होगा, कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सपने तुम्हारे हैं, सोच तुम्हारी है,
तुमने ये भी डिसाइड किया कि मेरा घर बनेगा तो उस पर कौन से कलर का पेंट होगा, तुमने ये डिसाइड किया कि मैं गाड़ी लूँगा तो कौन सी कंपनी की गाड़ी लूँगा, तो ये सिचुएशन कहाँ से पूरी होगी? फुलफिल कैसे करोगे? स्केप करके, छोड़ के, भाग के, नेगलेक्ट करके? कभी नहीं होगा ये पूरा, कभी होगा ही नहीं। लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, अरे छोड़ यार ये सब मत कर, बिजनेस कर ले, धंधा कर ले, कोई काम कर ले, इन सब में कुछ नहीं रखा। दरअसल वो तुम्हें सही रास्ते पे ले जाने के लिए नहीं ये सब कह रहे हैं, वो तुम्हें भटकाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है, संशय है कि कहीं तुम सफल हो गए तो तुम फिर उनकी वैल्यू नहीं करोगे ना, उनके पास नहीं जाओगे भीख मांगने। इसीलिए लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें डराते हैं, तुम्हें धमकाते हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अपने सपने किसी को बताओ मत। जो सोच लिया है, चाहे कितना बड़ा सोच लिया है, करना है, भागना नहीं है। चाहे तुम विवाहित लड़की हो, चाहे तुम 30 साल के हो गए हो, ख़त्म कुछ नहीं हुआ है। नई ज़िंदगी हर रोज़ शुरू होती है, लेकिन तुम्हें हर रोज़ नई ज़िंदगी शुरू नहीं करनी है। तुम्हें आज इसी वक्त इसी समय डिसीजन लेना है कि यार बहुत हो गया, बहुत टेंशन में जी लिया, बहुत डिप्रेशन में जी लिया, अब कुछ नहीं, सिर्फ काम करना है, अड़े रहना है, प्रतिदिन लगातार। इस 2026 में 11 महीने लगातार, 11 महीने, 11 बार 1 तारीख आएगी। सिर्फ ये याद रखना कि हर 1 तारीख को मुझे बिताना ऐसे नहीं है, मुझे काम करते हुए बिताना। हर महीने 1 तारीख आएगी, हर महीने 11 बार 1 तारीख आएगी, और मुझे इन 11 1 तारीख में अपने पूरे सपने पूरे करने हैं। कैसे करने हैं? जब मैं काम करूँगा, मैं डेली पढ़ाई करूँगा, शिद्दत से पढ़ूँगा, मेहनत से पढ़ूँगा, कर्मठ होकर पढ़ूँगा। कोई भी फालतू की चीज़, फालतू की बात, फालतू के कर्म में मैं नहीं लगूंगा, सिर्फ अपने काम पे लगा रहूँगा। चाहे सफलता मिले ना मिले, रिजल्ट आए ना आए, शुरू में कुछ नहीं आता है। हमें आदत पड़ गई है ना, हमें उस फ्यूल की आदत पड़ गई है कि पहले पहले मेरे अंदर पेट्रोल डालो तब मेरी गाड़ी चलेगी। वो आदत तुम्हें ख़त्म कर देनी है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मान लेते हैं तुम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं व्यूज़ आए, व्यूज़ आए। तुम कभी मेरी वीडियोस की लिस्ट में जाना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, तुम्हें ये पता चल जाएगा। पता नहीं, मैं वो साल नहीं बताऊँगा तुम्हें, 5 6 7 8 10 साल भी पुरानी वीडियो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने कभी चेष्टा नहीं करी कि 10 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़ आए, 1 लाख व्यूज़ आए, 30 लाख व्यूज़ आए। 100 व्यूज़ भी हैं मेरे चैनल पे, 50 व्यूज़ भी हैं, 1 लाख व्यूज़ भी हैं, 3 लाख व्यूज़ भी हैं, 5 लाख व्यूज़ भी हैं, 1000 व्यूज़ भी हैं। लेकिन फिर भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। क्यों क्यों बनाता हूँ? क्योंकि मुझे मुझे मज़ा आता है। मेरे मेरे पास यही टैलेंट है, मुझे यही समझ में आता है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं वीडियोज़ बनाना छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा काम है, कभी ना कभी लाखों लोगों तक ये चीज़ जाएगी, लाखों लोग मुझे पहचानेंगे, लाखों लोग मुझे जानेंगे। कभी ना कभी ये समय भी आएगा, आएगा। ऐसे ही तुम रिजल्ट के बारे में मत सोचो, काम करो, काम। तुम्हारे तुम्हारे इतिहास को देख के लोग डर जाएं कि यार इतना इतना कर लिया तुमने। तुम अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके पुराने सारे पेपर तुमने फोड़ डाले हैं, लिख लिख के, रट रट के। कोई ये पूछ ले ना तो तुम उसको डेट, समय, शिफ्ट सब बता दो, ये शिफ्ट में ये सवाल, ये सब ये डेट पे आया था। समझे? इस हद तक मेहनत कर डालो, घबराओ मत। और ये मत सोचो कि कोई छुपी हुई चीज़ है इस दुनिया में, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो है तुम्हारे पास है, तुम्हारे रूम में है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। सिर्फ तुम हो और कुछ भी नहीं है। कोई भी टैलेंट नहीं है इस दुनिया में, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जो तुम्हें मिल जाएगा और तुम बदल जाओगे। नहीं, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच, यही तुम्हें आगे ले जाएगी। अभी इसी वक्त डिसीजन लो, कॉपी कलम उठाओ, लिख डालो कि मुझे करना क्या है, और सोचो मत कुछ भी, घबराओ मत। एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, टेंशन आएगी, बहुत सारी सवाल चलेंगे दिमाग में, ये मत कर, ये छोड़ दे, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। घर में लड़ाई हो रही होगी, पैसे की तंगी होगी, कोई सुबह पैसे मांगने वाला आएगा जिससे तुमने लिया है, तुम सोच सोच के घबरा रहे होगे। लेकिन घबराओ मत, कोई तुम्हें मारेगा नहीं, कोई तुम्हारा जीवन नहीं छीन लेगा। लोग थोड़ा बहुत बुरा भला बोलेंगे, उसको सह लेना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बुरा भला बोलेंगे, सह लेना। घर की परिस्थिति एक्सट्रीम खराब हो जाएगी, सह लेना। मरोगे नहीं, जीवित रहोगे, सह लेना। लेकिन अपने कर्म पे अड़े रहना कि काम कर रहा हूँ। काम मतलब क्या? पढ़ाई।
एक दृढ़ निश्चय के साथ अपनी पढ़ाई को अपने सीने से लगा लेना, चाहे उसमें रिजल्ट आए, चाहे उसमें फल मिले, चाहे वो चीज़ समझ आए या ना आए। तुम इतिहास पढ़ रहे हो, तुम्हें डेट याद नहीं हो रहे हैं, तुम्हें नाम याद नहीं हो रहे हैं, फिर भी तुम पढ़े जा रहे हो। तुम मैथ की तैयारी कर रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होते, तुम्हें नंबर याद नहीं होते, तुम्हें टेबल स्क्वायर क्यूब याद नहीं होते, लेकिन तुम फिर भी कर रहे हो। तुम्हें विज्ञान के बड़े बड़े फॉर्मूलेस बिल्कुल समझ नहीं आते, तुम्हें विज्ञान के नाम समझ नहीं आते, तुम्हें बायोलॉजी से डर लगता है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो, कर रहे हो बार बार, दिन रात, सुबह शाम। एक दिन आएगा जब तुम्हारा भी समय आएगा। अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, मैं मान रहा हूँ, तुम भी मानो कि मेरा वक्त नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारा वक्त होगा, तुम्हारा समय होगा, तुम्हारे हाथ में पैसे भी होंगे, तुम्हारे पास नौकरी भी होगी, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। उस दिन तुम अपने इतिहास को देख के हंस लेना। आज अभी इसी वक्त शुरू करते हैं एक नई लड़ाई, ठीक है? मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।